एक एक सुंदर रूपक बांधा है। मतलब बहुत से जो नर नारी सौदा लेन देन के लिए किसी दूर दराज बाजार चले। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि घनघोर बादल झुक आए तथा रिमझिम बारिश शुरू हो गई और चारों ओर संध्या बेला का दृश्य उपस्थित हो गया। रास्ते में विराट जंगल है, इसलिए अंधियारी घनी हो गई है। उस भीड़ के पथ प्रदर्शक लोग स्वयं रास्ता भूल गए। उस भीड़ में कंबल का व्यापार करने वाली नारियां भी हैं। उनके साथ उनके पति नहीं हैं, इसलिए वे ज़्यादा भयभीत हो गई हैं। उन्होंने कंबल के गट्टे सिर पर रखे हैं। उनमें एक फुलवा नाम की स्त्री है। वह अधिक सुकुमारी होने से सिर पर रखे हुए कंबलों के गट्टों को नहीं संभाल पा रही है और रोकर सखियों से अपनी व्यथा कहती है। ज्यों-ज्यों कंबल भीगते हैं त्यों-त्यों उनका वजन बढ़ता जाता है। कितनी बड़ी बात कह दिया उसने। समझ में आ गया बात? कहानी समझ में आ रही है कुछ? इस पद में जो है, प्रिया ने अपने प्रियतम से मिलने जा रही है और इस बीच में मेघ घिर आए हैं, बादल घिर आए हैं और वर्षा प्रारंभ हो गई है। अंधकार छा गया है, सामने जंगल है। पथ प्रदर्शक स्वयं रास्ता भूल गया है। वर्षा से बचने के लिए प्रिया ने सिर पर कंबल डाल रखा है और ज्यों-ज्यों पानी पड़ता है वह कंबल भारी हो जाता है और बेचारी जो इसका नाम है फुलवा जो सुकुमारी है, वह अपने प्रिय से मिल भी नहीं पाती है। इसका तात्पर्य कुछ समझ में आया? क्या है इसका तात्पर्य? मतलब इसका तात्पर्य यह है कि चलते चलते उनके पैर बहुत दुख गए, बड़े बड़े लोग भी थक गए। उनमें गंधर्व गण, नचैया गवैया, गंधर्व किसको कहते हैं? जो नाचने गाने वाले होते हैं उनको पहले गंधर्व कहा करते थे। और मुनि मतलब मननशील समझदार भी हैं, वे भी जंगल की छोर नहीं पा रहे हैं। वर्षा पानी से जंगल के पथ खो गए हैं। सब उनकी खोज में लगे हैं। सबके लिए गहन बंधन हो गया है। किसी को रास्ता नहीं सूझता, सब थक गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। माइक बंद कर लीजिए। ये सब भटक गए, सबका जी डर गया। अब रात का अंधा कुप्पा हो गया। सब अपने घर परिवार संतान इत्यादि की याद कर माया मोह में निमग्न हो गए। मेढक करकों की आवाज़ करते बिजली कड़कड़ाती तथा चमकती और भयंकर हवा चलती। अखंड धारा से बारिश हो रही है और सभी पथिक मानसिक ताप में तप रहे हैं। रात्रि भयावनी है। जंगल से निकलने का किसी को कोई आधार नहीं मिल रहा है। सभी लोग ने अपने को बर्बाद किया। सब अंधे होकर भटक गए। कोई किसी का कहा नहीं मानता। सब एक ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसका तात्पर्य आप लोग समझ रहे हैं कि वो फुलवा नाम की स्त्री थी, उसका ज्यों-ज्यों कंबल भीगता चला गया वो क्या हो गया? त्यों-त्यों उसका वजन बढ़ता गया। यहाँ पे जो है अज्ञान रूपी बादल की घनघोर छटा छा गई है। जीवन में क्या है? अज्ञान। समझ में आ गई बात? आप समझिएगा, यहाँ पे जो फुलवा नाम की नारी सुकुमार नारी है वो आप लोग हैं। ठीक है, आप और हम हैं। और
अज्ञान रूपी घनघोर बादल की घटा छा गई है, वासना आदि की रिमझिम बारिश हो रही है। जब अज्ञान छाता है तो व्यक्ति वासना आदि की चपेट में आ जाता है, और उसी को कबीरदास जी कहते हैं कि जब अज्ञान रूपी बादल की घनघोर छटा छा जाती है तो वासना आदि की रिमझिम वर्षा होने लगती है। अज्ञान रूपी ज्ञान रूपी सूर्य छुप जाता है और चारों ओर अंधकार छा जाता है। जीवन की संध्या बेला का जो है अंतिम समय आ जाता है। उपदेशक गुरु लोग स्वयं वेद पुराण के मतांतर के बीच में राह को भूलकर वास्तविक पथ प्रदर्शक में असमर्थ हो जाते हैं। पुराणी जो कहते हैं कबीरदास जी, यहाँ पे थोड़ी सी बात कहे हैं कि पुराण वाले जो लोग हैं, पुराणपंथी लोग, परमात्मा को आत्मा से अलग मानकर कहीं 7वें आसमान पर बिठाए हुए हैं, और आत्मा तो हमारे भीतर है। और जीव को उससे अलग मानकर उसको खोजता रहा। उधर जीवन की संध्या आ गई, अज्ञान का बादल छा गया, अनेक तरह के मतांतरों के जंगल में पथ प्रदर्शक स्वयं रास्ता भूल गया, कोई रास्ता दिखलाने वाला नहीं। और जब अपना प्रियतम अन्यत्र है, ईश्वर कहीं और है, और उसकी प्रिया आत्मा अन्यत्र है, आपके भीतर है, चारों ओर अंधकार है, अज्ञानता है, और ठीक पथ प्रदर्शक भी नहीं, तो आत्मा रूपी प्रिया परमात्मा रूपी प्रियतम के पास कैसे पहुँचे। बेचारा जीव बाल, किशोर, युवा और वृद्धावस्था रूपी 4 परतों वाली कंबल रूपी शरीर ओढ़े हुए इस अज्ञान वन में भटक रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा जीवन है, और उस छोटे से जीवन में हम लोग इतने पथ और इतने धर्म को, इतने रास्तों को और इतने गुरुओं से जुड़े हुए हैं कि सबकी थोड़ी थोड़ी पूजा करते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि ये पथांतर, मतांतर, इनके बीच में पढ़कर के व्यक्ति उस ब्रह्म तक, आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है, और उसके भीतर ही होती है आत्मा, कहीं बाहर नहीं होती है। उसको जान नहीं पाता है, और उस परमात्मा तक, उस ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाता है। अज्ञान जो स्त्री थी वहां पे, जो कबीरदास जी ने कहा कि जो स्त्री है, जो फुलवा नाम की स्त्री है, वह अधिक सुकुमारी होने से सिर पर रखे हुए कंबलों के गट्ठे को संभाल नहीं पा रही, और सखियों से अपनी व्यथा कह करके कि उसका कंबल भीग रहा है और सिर पे उसके भार बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो हम और आप हैं, उसमें जो है संस्कारों का, कुसंस्कारों का, पूरा वासना का एक जाल बंधता, एक भार हमारे सिर पे बढ़ता चला जा रहा है, और हम लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। समझ रहे, पहचान नहीं पाते हैं, और क्या होता है, मान लेते हैं कि ये तो ऐसे ढो। आप कब तक ढोओगे उस पथ को, उस पथांतर को, उस मतांतर को। कोई इस मठ में जुड़ा हुआ है, कोई इस गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इस गुरु को मानता है, कोई उस पंथ में है, कोई इस पंथ में जुड़ा हुआ है, परंतु ब्रह्म से कोई नहीं जुड़ा हुआ है।
और सब अपने अपने रास्ते में भटक रहे हैं। कोई किसी को क्लियरिटी मिल रही है क्या, बताओ आप लोग? आज तक आप लोग इतने दिन से परमात्मा के रास्ते पे हो कि नहीं हो? ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना जीवन चलाते हो, बाल बच्चा देखते हो, परिवार देखते हो, तो परमात्मा को कोई पाना नहीं चाहता है। सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं, परंतु क्या ऐसी चीज है जिसमें लोग फंसे हुए हैं? वह क्या है? अज्ञान। अज्ञान रूपी घनघोर बादल की घटा छाई हुई है और वासना की रिमझिम बारिश में कंबल भारी हो रहा है। फुलवा नारी, फुलवा नाम की जो नारी है, वो फुलवा नारी आप सभी हैं, जिसमें क्या है? अज्ञान का बादल छाया हुआ है और घनघोर वासना की घनघोर बारिश हो रही है, और जो सिर पे कम्बल रखा हुआ है वह भारी हो रहा है। समझ में आ गई? इसलिए जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन में मुक्त हो जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं कहा था कि जीवन की कुछ और उपलब्धि नहीं है। एक लोगों से हमारी चर्चा हो रही थी, तो वो कहे कि जीवन की उपलब्धि यही है कि कमाओ खाओ, अच्छी तरह से भरपेट भोजन मिल जाए, सोने के लिए मिल जाए और दुनिया से अच्छी मौत मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। इससे बड़ा जीवन मैं नहीं चाहता। वही वासना में लिप्त होकर के वासना के रास्ते से ही व्यक्ति मरना चाहता है। उसे कोई रास्ता ही नहीं है, उसे कुछ ज्ञान का अता पता ही नहीं है, तो वो यही से ही बोलेगा कि अच्छी तरह से जी लें, अच्छी तरह से पैसा रुपया हो जाए और इस दुनिया से विदा हो जाए। तो जो वासना में लिप्त है वो वासना के रास्ते से ही जाना चाहता है, ज्ञान के रास्ते से नहीं जाना चाहता। संसार के अधिकांशतः लोगों को देखोगे तो सब ऐसे ही मिलेंगे। उनको ज्ञान की नहीं पड़ी हुई है, वो तो अज्ञानता को ही अपना पूरा सिरोधार्य बना लिए। अज्ञान हमारे जीवन में रहे, हम ठीक हैं। वासना से हमारे सिर पे जो कम्बल रखा हुआ है वो भीगता चला जाए, तब भी ठीक है, हम तब भी जी लेंगे। कबीरदास जी एक बात कहते हैं कि बेचारा जीव चारों अवस्थाओं अथवा अंतःकरण चतुष्टय का भार संभाल नहीं पाता। यही है ना साखी, फुलवा भार न ले सकई। फुलवा जो स्त्री है, मतलब बेचारा जीव, फुलवा यहाँ पे जीव है, आत्मा है। फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोए। फुलवा भार नहीं संभाल सकी और सखियों से रो करके कहती है, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। कि बेचारा जीव जो है, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, पता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। पता है ना आप लोगों को कि आपकी 4 अवस्था होती है? बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। नोट कर लीजिएगा, बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो कहते हैं कि बेचारा जीव चारों अवस्थाओं यानी कि अंतःकरण चतुष्टय का भार, अंतःकरण चतुष्टय में ही सारे संस्कार होते हैं ना, इन चारों अवस्थाओं के द्वारा जो है अंतःकरण चतुष्टय के जो संस्कार होते हैं उसको संभाल नहीं पाता है और अन्य सभी जीवों से रोकर अपनी दुख की कहानी कहता है कि ज्यों ज्यों कंबल भीगता जाता है। अर्थात कंबल भीगने का तात्पर्य है कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती चली जाती है त्यों त्यों जो है व्यक्ति विषयों में फंसता हुआ जाता है, और जैसे जैसे विषयों में फंसता जाता है, विषयों में फंसना ही कंबल भीगने को कहा जाता है। कि युवावस्था में व्यक्ति अपने कंबल को सबसे ज़्यादा भीगा लेता है, पता है? प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था में व्यक्ति अपने कंबल को ज़्यादा भिगा लेता है बारिश में, और यही वासना की बारिश होती है।
और वह इतना लिप्त हो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है कि उसका बोझ नहीं सहन कर पाता है। कबीरदास जी ने एक उपमा दिया है, रूपक दिया है कि फुलवा नाम की जो नारी है वह जीव है, और वह जीव जो है वासना है, वासना रूपी बारिश से भीग रहा है, और उस भार को व्यक्ति नहीं संभाल पाता है। एक अवस्था ऐसी होती है कि उस अवस्था में वासना में लिप्त हो जाता है व्यक्ति, और वासना को भीगता चला जाता है, भीगता चला जाता है, कंबल भारी होने लगता है, असहनीय हो जाता है कंबल को ढोना। कभी आप लोगों ने कंबल धोया है? धोते हैं ना आप लोग, उठाते हैं, धो करके उठाइएगा कंबल। सच में मैं पूछ रहा हूँ, वो वास्तविक पूछ रहा हूँ। अभी ये तो गहराई में तब लेके जाऊंगा ना आपको। पहले तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि वैसे आप लोग कंबल घर का धोते हैं कि नहीं अपने घर पे? वजन होता है कि नहीं होता है? पसीना निकल जाता है तो आप समझिए कि उसमें जो पानी भर रहा है वो भरते हुए निचोड़ते हुए आपने कहा कि निचोड़ते हुए जो है पसीना निकल जाता है, उठाते हुए क्या हालत होगी? बस जब नहीं उठता है तो समझिए कि कबीरदास जी वही तो कह रहे हैं कि उस वासना रूपी बारिश को होने ही मत दीजिए। क्योंकि बार बार डूबेगा, एक बार थोड़ी डूबे हैं, हजारों बार डूबे हैं और डूबते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितनी गहरी बातें हैं ये, बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, जिनको भी ये बातें समझ में नहीं आती है बताइएगा हमें। जीवन बड़ा अनमोल है, और हमें जैसे ही जवानी मिलती है हम बेहोशी में जीने लगते हैं, पता है? हमें लगता है कि हम जिंदगी भर जो है ऐसे ही रहेंगे। अरे उस बुजुर्ग को भी कभी पीछे मुड़ करके देख लो जिसने उस जिंदगी को जी करके थक करके हार के बैठा हुआ है। और देखना आप लोग, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है अगर उसके पास बैठ जाओ तो अपने पिछले समय की बातों को याद करके जिंदगी को जीता है। वो यही कहते हुए मिलता है कि एक ज़माना था कि हम ऐसे कर लेते थे, एक ज़माना था कि हम इतना खाना खा लेते थे, आज तो एक रोटी भी नहीं खा पाते हैं। एक ज़माना था कि हम यहाँ से वहाँ पैदल चल लेते थे, परंतु आज 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति अपने वर्तमान में जीता है, भूतकाल में जीता है, इसलिए जीता है कि वह उस भूतकाल का जो बोझ है उस बोझ को अभी भी लादे हुए है। उसका संस्कार बहुत बड़ा होता है। भूतकाल के जो बोझ का संस्कार इस जन्म में भी होता है और अगला जो जन्म होता है उसमें भी होता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए वासना की कभी बारिश मत होने दीजिए। और वासना कौन कराता है? इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं यही बादल हैं, और बादल बन करके यही बारिश कराते रहते हैं। व्यक्ति को जीवन भर पता ही नहीं चलता है कि बारिश कहाँ से हो रही है। बारिश होना तो मौसम का काम है, मौसम तो होगा ही बारिश, परंतु बारिश को रोकना पड़ेगा ना। अगर कंबल भीग जाए तो क्या करना चाहिए?
महेंद्र जी ने कहा निचोड़ना चाहिए। तो कैसे निचोड़ेंगे? ज्ञान से। निचोड़ करके सुखाना भी पड़ेगा ना, तो प्रकाश में जाना पड़ेगा। तो प्रकाश कहाँ मिलेगा? सदगुरु के पास।